हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब नोट्स में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक जिसमें 6 हमारे 8 हमारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला फाइंड बिटवीन नंबर्स था, दूसरा हमारा पहला हमारा नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम टाइप्स ऑफ नंबर था, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमारा फाइंड बिटवीन नंबर्स था, और तीसरे नंबर पर हमारा बेस एंड पावर है, ठीक है। तो आज हमारी बेस एंड पावर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसकी लेक्चर है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज आपकी इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। ये उसका कंप्लीट लेक्चर है, ठीक है, कि इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो सारे रूल्स हमने इस तरफ लिख दिए हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं जो जिसके थ्रू आप सारे के सारे रूल्स सीख जाएंगे, और जिससे आप सब बुक्स के क्लास 9th की बुक के जो एक्सरसाइज 1.6 है, जिससे आप उसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि हमारा पहला रूल ए टू दी पावर m, देखो पहली बात क्या होता है, ये बेस एंड पावर वाले क्वेश्चंस में आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो आपको 2 की पावर 3 खोलने के लिए आपको ओपन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 यानी 2 को 3 टाइम्स लिखना पड़ता है। 2 2 जा 4 2 जा 8। ये पावर्स वाले क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होते हैं। जैसे अब हम लिखते हैं 2 की पावर 4, तो 2 को आपको कितने टाइम्स लिखना है, 4 बार लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, इस टाइप से। और जैसे मैं लिख दिया 3 टू दी पावर 2, तो 3 मल्टीप्लाई 3, ना कि 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 को कितनी टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। 3 3 जा 9। तो यानी इस टाइप से इसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें सॉल्व करने के लिए जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे हमने आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जब भी ये रूल्स तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप से दिख जाए पावर में, ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है इसमें, सबसे पहले चेक करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर है, पहली चीज़ है मल्टीप्लाई चेक करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर ये 2 सिम्बल्स हैं तो ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगली स्टेप, पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई देखना। सेकंड स्टेप, उसमें 2 चीज़ें सेम होती हैं, या तो आपका बेस सेम होगा 2 2 2, ये सेम होगा तो रूल वर्क करेगा, ठीक है। यानी दूसरी प्रोसेस क्या है, या तो बेस सेम होगा, ठीक है, पहला तो होना चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड, और दूसरी चीज़ क्या है, बेस सेम होना चाहिए, और थर्ड आपकी चीज़ है यानी पावर सेम होनी चाहिए, पावर आपकी सेम होनी चाहिए। जैसा कि हमने ये नोट करके लिख रखा है, देन रूल वर्क, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है मल्टीप्लाई देखना, जैसे हमने यहाँ पे देखा मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो इसका हमारा क्या, देखो पहले बेस किस किस्म क्वेश्चन में सेम है। एक तो हमारा ये क्वेश्चन सेम है जिसमें हमारा बेस सेम है, एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 है इधर भी 2 है, और पहले मल्टीप्लाई लगा हुआ है। मल्टीप्लाई कहाँ का लगा है, पहले इधर नहीं मल्टीप्लाई लगाना, तो उसको हमें नहीं चेक करना है, सॉल्व करने आपको सारे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना, लगाए, तो अब देखो बेस सेम है, हाँ सेम है, यहाँ पर भी सेम लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो बेस कहाँ है, और नहीं है कहीं पे बेस, देखो डिवाइड यहाँ पर है, डिवाइड और बेस सेम है। देखो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये डिवाइड लगा, बेस सेम है 2 2 2, ठीक है। नीचे वाले नंबर को बेस बोलते हैं। देखो एक होता है बेस और एक होता है पावर, ठीक है। बेस हमारा नीचे लिखा होता है, जैसे 2 की पावर 5 यानी बेस हमारा क्या है 2, पावर हमारा क्या है 5, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस एंड पावर। अब हमारा देखो 3 टू द पावर 5/2, देखो बेस 3 3 3, ये भी हमारा सेम है, और वो डिवाइड का साइन है ना, तो यहाँ पे रूल अपना वर्क करेगा, ठीक है। और देखो कहाँ पर है, नहीं है, और कहीं नहीं है ना, देखो यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पे बेस सेम है ना, तो यहाँ पर भी रूल वर्क करेगा, यहाँ पर भी बेस सेम है ना, यहाँ पर भी रूल वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला हमारा रूल क्या होता है, ये 3 कंडीशन तो हमारी है। सबसे पहले मल्टीप्लाई देखना है। देखो पहला रूल हमारा ये कहता है, ये हमारे सारे रूल्स हैं। देखो पहला रूल हमारा क्या कहता है, जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई, और 2 टू दी पावर 4 लिखा है, यानी बेस सेम है। देखो वही पहला फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है, जिसमें बेस सेम होता है, तो हमारी पावर ऐड हो जाती है 3 + 4, ठीक है, 2 टू दी पावर 7, ठीक है। ये आपका पहला रूल है। अगर सेम रूल, अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, और साइन किसका है, डिवाइड का है, ठीक है, तो हमारा जो पावर ऐड होती है ना वो घट जाएगी, 3 - 4 यानी 2 की पावर -1, यानी 2 की पावर -1 को 1/2, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, पावर को पॉजिटिव करते हैं तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज़ हमारा क्या है, मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। अब देखो नंबर्स हमारे अलग हैं और पावर हमारा सेम है, तो देखो जैसे हमने लिखा 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 2। अब देखो हमारा पावर सेम हो गया, ठीक है, पावर सेम हो गया। तुम किस टाइप से इसको लिख सकते हैं, 3 × 4 और पावर लिख दिया कॉमन करके 2, तो 3 2 = 4, वो 4 3 = 12 की पावर 2,
ठीक है, देखो ओपन करोगे वैसे भी इसका आंसर वही सेम आएगा। जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। अब चाहे इसको भी कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और 4 4 ज़ा 16, और 16 16 9 जा 144, ठीक है। आंसर तुम्हारा सेम आएगा। लेकिन क्या होता है मतलब जो हमारी पावर्स जब स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब तो उसको ओपन नहीं कर सकते। जैसे 2 की पावर 13 लिखा है, 2 की पावर 14 लिखा है, तो आप इसको खोल नहीं सकते, तो फिर उसको ऐड करके ही लिखना पड़ता है। जैसे 2 की पावर 13 यानी 13 हो जाएगा, इधर 14 आ जाएगा, तो 13 + 14 यानी 27, ठीक है, इस टाइप से। तो अब हमारा ये सेकंड रूल हो गया। अब हमारा इसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है, a⁻m और b⁻m, तो यानी अपोजिट करके लिख देते हैं। जैसे 2 की पावर 3 लिखा है डिवाइड 2 की पावर 4 लिखा है, सॉरी 3 लिखा है, यहाँ पे 3 नहीं लिखा हूँ, 3 लिखा है। तो क्या करेंगे, पावर हमारा सेम है ना, तो 2/3 नंबर को कॉमन करके लिख देंगे, ऊपर पावर 3 लगा देंगे, ठीक है, इस टाइप से। और हमारा चौथा रूल क्या कहता है, ठीक है, ये 5वां रूल, 5th रूल। जैसे ये देखो, ये हमारा सिंपल से रूल है, नीचे वाले देखो सारे क्वेश्चन में इंक्लूड हैं और सारे समझ में आपको आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा -a, यहाँ पर नंबर कोई भी होना चाहिए, वो माइनस में होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा -2, अगर पावर उसमें इवन नंबर है, यानी जैसे 8 लिखा, 8 आपका इवन नंबर है, तो आंसर इसका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर -3 लिखा है और पावर हमारी इवन नंबर है 2 है, ठीक है, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। आंसर कुछ भी है उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आंसर हमारा प्लस में आएगा। जैसे आप खोल के देखोगे ना, तो -3 मल्टीप्लाई -3 2 बार लिखोगे, 3 3 ज़ा 9, प्लस में आ जाएगा आंसर इसका। लेकिन वहीं पे आप अगर पावर आपकी ऑड है, जैसे मैंने लिख दिया -2 की पावर 19, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, चाहे आंसर कुछ भी हो, लेकिन आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला रूल है, ठीक है। तो -3 की पावर 21 लिख दें, इवन नंबर, वो सॉरी ऑड नंबर है, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे अगर इसको ओपन करके भी देखना चाहोगे ना, तो -3 की पावर 3 करके देख लो आप, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, 3 टाइम्स लिख लिया आपने, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अगेन माइनस आएगा आंसर, इस टाइप से। अब देखो ये हमारा 6th रूल है हमारा, वो लास्ट वाला, ये कैसे सॉल्व होता है। देखो किसी की पावर कोई सा भी नंबर हो और किसी की पावर अगर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। जैसे 5 की पावर 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1। 6 टू दी पावर 0 है, हमेशा 1। 100 की पावर 0 है, हमेशा इसका आंसर 1, ठीक है। कोई सा भी नंबर हो, जैसे इसमें बहुत से क्वेश्चन दिए भी गए हुए हैं, ठीक है। चलो अब हम आपको रूल से समझ में अब आ गए होंगे, हम इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे बेस, सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लाई चेक करना है। सबसे पहली चीज़ क्या, मल्टीप्लाई चेक करो एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि ये सारे रूल्स मल्टीप्लाई डिवाइड पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। अगर चेक कर लिया, देखो यहाँ मल्टीप्लाई ना, अब देखो बेस सेम है कि पावर, ठीक है, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी जाती है। तो 2 की पावर 5 + 4 + 3, यानी 2 की पावर कितना हो गया 5 4 9 9 3 12, 2 की पावर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई तो लगा है इसमें, लेकिन बेस सेम नहीं है, 2 अलग है 3 अलग है, और पावर भी सेम नहीं है ना। अगर ये पावर छोटी है तो तुम इसको ओपन करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, एंड 3 टू दी पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 9 8 ज़ा 72। अगर पावर छोटी हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहीं पे हमने पावर कर दी 2 की पावर 13 कर दी, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 12 कर दी, तो आप नहीं कर सकते ना ओपन करके सॉल्व, ठीक है। जितना हमारा डिजिट नंबर छोटा है वो तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो फिर हम उसको एज इट इज़ वही आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो डिवाइड का साइन लगा है। अब देखो बेस हमारी सेम है, बेस सेम है तो पावर हमारी घट जाएगी, ये वाला रूल है, ठीक है, ये वाला। तो 2 की पावर 3 - 2 यानी 2 की पावर 1, यानी आंसर हमारा 2, ठीक है। अब बात आई, देखो बेस सेम है ना, पहली बात मल्टीप्लाई लगा, दूसरी बात बेस सेम है, तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 5/2 + 7/2, यानी 2 की पावर 12/2, यानी 6 आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 6। आप एलसीएम लेके, एलसीएम बिकॉज डिनोमीटर सेम है, तो 7 5 ऐड डायरेक्टली हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा सर, ठीक है। और 6 अगर हो जाएगा तो नीचे 2 डिवाइड कर देंगे पावर, ठीक है, तो 2 6 ज़ा 12, 2 की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, पहली बात मल्टीप्लाई और दूसरी चीज़ बेस सेम है,
ठीक है, तो बेस सेम है तो उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, देखो ये पहला रूल है, ठीक है। अभी तक पहले रूल पे ही चल रही है वर्क, ठीक है। ये वाला दूसरा रूल था इसका। और 3 टू द पावर 1/3 प्लस 2/3 यानी 3 टू द पावर 3/3 यानी 3 की पावर 1, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बात आई देखो बेस मल्टीप्लाई, पैसे पहले चेक करना है मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ना तो मल्टीप्लाई है ना ही डिवाइड है। अब ये चीज़ नहीं है तो कोई रूल्स में अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। कोई भी रूल्स इसमें अप्लाई नहीं होगा, बस जितना हो सके इसको ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर छोटी नंबर्स है तो ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 4 16 यानी माइनस का 8। अगर डिजिट हमारी छोटी हो तो ओपन कर सकते हैं। अगर मान लो यहीं पे 13 लिखी हो 12 लिखी हो तो वी कांट सॉल्व इट, ओके। उसको एज इट इज़ वही लिखी रहने देंगे, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, ये आपका बेस है सेम है, तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी। तो यानी माइनस का 2 एक बार लिखेंगे, 10 + 20 यानी 30 डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो प्लस लगा, सबसे पहली चीज़ प्लस हो गया ना, मल्टीप्लाई ना तो मल्टीप्लाई ना डिवाइड है। अब इसमें कोई रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे आप बेस सेम हो जाए चाहे कुछ भी सेम हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब एज इट इज़ या तो पावर सॉल्व कर लो ओपन करके। पावर अगर ओपन हो रही है और सॉल्व हो पा रही है तो कर सकते हो। 2 की टेबल 5 टाइम्स खोलनी है। अब देखो ये वाला इसमें रूल अप्लाई हो जाएगा, इवन नंबर है ना, वो सॉरी ऑड नंबर है ना, तो वो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा इसका। तो 2 की पावर इसको ऐसे खोलते हैं, 5 टाइम्स लिखना है इसको। लिख लिया 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 आया इसका आंसर। लेकिन साइन का आंसर कौन सा आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर अगेन माइनस, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का 32। अब ये प्लस लगाना, ये प्लस लगाओ। अब ये खोलना है, सेम है, वो तो सेम ही नंबर है ना, तो माइनस का फिर से 32 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 32, माइनस का 32 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाना, माइनस का 64। ये इसका अगर पावर हमारी छोटी है तो खोल सकते हो, अगर पावर बड़ी हो गई तो हम लोग एज इट इज़ वही लिख देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया 64 माइनस का। अब देखो ये वाला, ये हमारा पावर सॉल्व बड़ी है ना, आंसर इसका किस में आएगा, केवल प्लस में आएगा, और हम लोग इसका आंसर वो माइनस में आएगा, सॉरी, ठीक है। ओपन करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो ये -2 की पावर 50 है, ठीक है। इसका आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत लंबा आंसर जाएगा। ओपन करती भी नहीं है वो, ठीक है, सॉल्व करते भी नहीं है, पावर में लिखे रहने देते हैं। देखो पावर 0 है, ये वाला रूल आ गया, किसी भी नंबर के ऊपर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। और ये होती कैसे, ऐसे होती है जैसे हमने लिख दिया 5 टू दी पावर 0, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 1 - 1 लिख सकते हैं ना, एक में से गया 0 बचेगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर -1 यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ठीक है। इसकी उल्टी चल रहे हैं प्रोसेस। अब देखो 5 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई, अब देखो पावर नेगेटिव में प्लस में करने के लिए 1/5 टू दी पावर अपॉन में कर देंगे, ठीक है। तो 5 से कम 5 आ गया। इस टाइप से ये तुम्हारा सॉल्व होता है, ठीक है। तो 5 टू दी पावर वो इसका ही वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी, जिसके ऊपर पावर 0 वो सारी वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई चेक किया, मल्टीप्लाई नहीं है तो रूल्स हमारे अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है, ना ही डिवाइड है। चाहे पावर सेम हो चाहे बेस सेम हो, उससे में कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला रूल क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड चेक करना। उसके बाद बेस सेम है कि नहीं है, बेस अगर सेम नहीं है तो फिर पावर सेम चेक करो, पावर सेम है तो फिर अगर कुछ भी नहीं है सबसे पहले तो मल्टीप्लाई चीज़ है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें ओपन कर सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8 ओपन किया, इसका 16 आएगा ओपन करने पर, ठीक है। इसका 32 आएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लो, 32 में वो 16 ऐड किया, 48 में ऐड कर दिया, ठीक है। तो 48 में ऐड करोगे 56 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो 56। अब देखो डिवाइड का साइन लगा, बेस सेम है आपका, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, डिवाइड का साइन है तो घटेगी पावर, 2 टू द पावर 10 - 5 यानी 2 टू द पावर 5, ठीक है। ओपन करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिवाइड बेस भी सेम है तो डायरेक्ट 2 टू द पावर 15 - 5 - 3, ठीक है। तो 15 में से 5 गया, 5 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 यानी 4, ये इसका आंसर है, ठीक है।
इसका आंसर ये है। चलो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, लिख लेना आप बाद में वीडियो पॉज करके। अब देखो डिवाइड का साइन है ना, बेस सेम है आपका, बेस सेम है ना, तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। 3 टू द पावर 5/2 माइनस 2/3 माइनस 5/6। अब 2, 3, 6 का एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर एलसीएम लोगे ना 2, 3, 6 का, कितना आएगा? 12 आएगा, तो 12 लिखा। 2 6 12, ठीक है। नहीं, एलसीएम तो आपका 6 ही आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। 2 3 6 और 5 3 15 माइनस 3 2 6, 2 2 4 माइनस 6 1 6 5। ये पावर में चल रहा है अभी आपका, तो 3 टू द पावर 15 में से 4 गया आपका 11, 11 में से 5 गया 6 बचा, तो 6/6 यानी कट गया, यानी 3 टू द पावर 1 यानी 3 आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये रखा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब बात है इसकी, सबसे पहले देखो साइन देखो, मल्टीप्लाई है नहीं है ना डिवाइड है, तो सीधी बात जैसा सॉल्व होगा खुल के ही सॉल्व होगा, अदरवाइज वो ऐसे वही लिखा रहेगा, ठीक है। अब 2 टू द पावर 3 लिखो, ठीक है, 8 आएगा प्लस इसका आएगा 3 3 9, 4 टाइम्स लिखाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 81, ठीक है। अब 2 टू द 5 की वैल्यू कितनी थी? 32 थी, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 32 में 81 जो ऐड करोगे तो यहाँ पे 3, 8 में 3 ऐड किया 11, ठीक है, प्लस 8, ठीक है। 113 में 8 ऐड करोगे कितना आएगा? 21 आएगा शायद, हाँ 21 आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब बात है ये वाले क्वेश्चंस पे, देखो मल्टीप्लाई तो नहीं लगाना, तो फिर हमारे एज इट इज़ वही सॉल्व होगा, या तो उसको ऐसे ही लिख दो, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन सेम हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन वही है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन अलग हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, लेकिन बेस भी सेम नहीं है ना पावर सेम है, तो एज इट इज़ या तो वैसे खोल के सॉल्व करोगे, यानी 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 4 की वैल्यू 81 प्लस 32। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 प्लस 32, ठीक है। अब इसको ऐड करके लिख दोगे, 8 में 2 ऐड किया 0 10 आया, 4 में 3 Z 7 और 1 8 680 आएगा इसका आंसर, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई चेक करना है सबसे पहले तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसके बाद हमारी बेस सेम है कि पावर सेम है। बेस सेम है तो पावर हमारी मल्टीप्लाई में ऐड होती है और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर अगर सेम है तो फिर उसको नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। अगर देखो पावर सेम हमारी होती है तो किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिखा है, पावर अगर सेम है ना तो 2 मल्टीप्लाई 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर कॉमन करके लिख दी पावर, 2 3 6, 6 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमने कितना आया था? 680 आया था। अब देखो अब हमारा इसका आंसर क्या है ना, देखो पहली बात ना तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, ना डिवाइड है, तो एज इट इज़ हम लोग वैसे ही लिख देंगे, इसको ओपन करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एज इट इज़ वही लिखी जाएगी, सेम इसमें भी एज इट इज़ वही लिखी जाएगी, ठीक है। अब बात आती है इस पे पॉइंट वाले पे, देखो बेस सेम है ना, सेम प्रोसेस सभी के लिए, चाहे पॉइंट हो, चाहे फ्रैक्शन हो, नंबर हो, पावर में चाहे कुछ भी हो। पावर में चाहे डेसिमल चल सकता है, देखो इसमें डेसिमल आ गया, पावर में फ्रैक्शन भी हो सकती है, लेकिन प्रोसेस सबकी सेम है, ऐड होने का, ऐड और सब्ट्रैक्ट होने की, ठीक है। चाहे इंटीजर आ जाए कोई भी, चाहे इरेशनल नंबर्स भी आ जाए, जैसे जो √2 है, √3 है, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन प्रोसेस हमारी वही है, ऐड होगा मल्टीप्लाई में और सब्ट्रैक्ट होगा डिवाइड में, जब बेस हमारा सेम होगा तब। अब देखो बेस हमारा सेम है तो 2 टू द पावर 0.6 प्लस 0.8, ठीक है, तो इसको ऐड करो तो 2 टू द पावर 1.4, ठीक है। 8 में 6 ऐड करोगे 1.4 आ जाएगा, ठीक है। अब बात है इसके, यानी 3 टू द पावर 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.9। अब 3 टू द पावर 9 में 3 ऐड किया 12, 12 में 2 किया, देखो इसका आंसर ही वही आ रहा, हाँ 1.4 आ रहा, ठीक है। ये हमारे इसका बेस एंड पावर का पूरा लेक्चर था, जिसमें आपको ये रूल्स बताने थे, ठीक है। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और ये वाले रूल्स ज़्यादा अप्लाई होते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई और डिवाइड, हमने पहले आपको बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड चेक करना है, और दूसरे नंबर पे हमारा बेस चेक करना है,
और थर्ड नंबर पे पावर चेक करनी है। अगर सेम है तभी वर्क करेंगे रूल, बाकी एज इट इज़ हमारे वही लिखे रहेंगे, ओपन करके ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर हमारा इसी के लिए था। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी, वीडियो का आप देख लेना आगे, इसके बाद जस्ट बाद। ठीक है, तो वो हमारी इसकी क्वेश्चन सीरीज़ होगी, जिसमें हमारी क्लास 9 के सारे क्वेश्चन जो बेस एंड पावर से जो एक्सरसाइज 1.6 है, ठीक है, नंबर सिस्टम के, उसके सारे क्वेश्चन विद एग्जाम्पल सारे एक वीडियो में लेके आएंगे, उसको देख लेना आप कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद ही जस्ट, ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना। गुड बाय।